दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो दोस्तों शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो दोस्तों कैसी होती है ये? यह अम्लीय होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो बताइए। देखिए, कच्चा आम अचार में यूज होता है, ठीक है। आलू चिप्स में यूज होते हैं। दूध पनीर में यूज होता है। और क्या नाम है? सेब जैम में यूज होता है। तो खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूध। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थी का अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो बताइए दोस्तों कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उनके व्यवस्थित करने के लिए कहना, यह प्रभावी होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो बताइए दोस्तों भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना है, यह भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो जो क्या होते हैं? हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? या पाया जाता है सोयाबीन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक खाद्य स्तर में दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना ह्रास होता है दोस्तों? 90% होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन सा प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो दोस्तों कौन सा रोग है? मरासमस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रतौंधी की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में लगभग कितने परसेंट पानी होता है। तो दोस्तों यह पानी होता है 70% हमारे पूरे शरीर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन के आवश्यक तत्व हैं। तो दोस्तों भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से? प्रोटीन भी है, खनिज लवण भी है, जल भी है। ये सभी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति साधन है। तो दोस्तों किसका साधन है ये? चीनी और आलू का। आलू कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ठीक है, चीनी और आलू से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हष्ट पुष्ट शरीर किसका सूचक है। तो दोस्तों यह सूचक है स्वास्थ्य का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे स्वास्थ्य का होना किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य किन कारकों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों स्वास्थ्य होता है, बताइए किन कारकों से? सामाजिक कारकों से, मनोवैज्ञानिक कारकों से और सांस्कृतिक कारकों से। इन सभी कारकों से प्रभावित होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त के जमने में सहायक विटामिन है। तो दोस्तों रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दोस्तों कौन सा भोजन जंतुओं से प्राप्त होता है? अंडा, ठीक है, ये जंतु से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो दोस्तों कैल्शियम कैसे प्राप्त होता है? हरी सब्जियों से, दूध से, ठीक है, केले से नहीं प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लोहा के स्रोत है। तो दोस्तों लोहा किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हरी पत्तीदार सब्जियों से, सेब और केले से, अमरूद से भी प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किन पौधों के तने में भोज्य पदार्थ संरक्षित रहता है? तो दोस्तों किन पौधों के तनों में होता है? ये ईख के पौधों के तनों में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य प्रकार हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं? शर्करा होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ये तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हमें स्टार्च प्राप्त होता है। तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है? आलू से भी प्राप्त होता है, शकरकंद से भी प्राप्त होता है, चावल से भी प्राप्त होता है, इन तीनों से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन शाकाहारी जंतु है? तो बताइए दोस्तों, देखिए शेर मांस खाता है, कौवा भी मांस खाता है, मनुष्य भी सर्वाहारी होता है, ठीक है। कौन सा शाकाहारी है? ऑप्शन नंबर बी, हाथी शाकाहारी जंतु है, ठीक है। केवल पेड़ों की पत्तियां और हरे साग सब्जी खाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हमें प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हमें प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें शाकाहारी जंतु है। तो दोस्तों देखिए मनुष्य सर्वाहारी है, शेर मांसाहारी है, कौवा भी मांसाहारी है। शाकाहारी कौन है? बकरी शाकाहारी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।